पैर को थोड़ा एक्सटेंड सेलेक्ट करना भूल जाएगा। चलो, check whether these are the vertices of triangle। तो ये पता करना है कि क्या ये vertices of triangle हैं। तो isosceles triangle 5 minus 2 that is 6 4 और 7 minus 2 इन्हीं को ABC दे दो। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला लिखना है हर बार। नाउ AB is equals to roots x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square। यहाँ पर हर बार लिखिएगा डिस्टेंस फार्मूला। ओके, दैट इज इक्वल्स टू, योजना लगाओ फार्मूला। फाइव माइनस सिक्स स्क्वायर माइनस टू माइनस फोर स्क्वायर दैट इज माइनस वन स्क्वायर और माइनस सिक्स स्क्वायर। तो 1 plus 36 that is root 37 units। BC निकालेंगे क्योंकि पता नहीं कौन सी साइड किसके इक्वल। फिर से डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर लगाइए, इंद्रजीत लगाइए। किसी से भी किसी को, कोई भी पहले लो, जो पहले लो बस वो पहले लेना। बोलो 6 minus 7 कोई भी किसी से, ये जरूरी नहीं कि भी पहले लो, सी भी ले सकते। और 4 minus 2 square, so this is minus 1 square और ये 4 plus 2 हो जाएगा। so that is minus 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, और ये 6 का स्क्वायर तो 1 plus 36 तो ये कितना हो गया रूट 37 यूनिट्स। अभी और भी निकालो, क्या पता इक्विलेटरल ना निकल जाए। तो अब हम इसमें निकालेंगे AC कितना होगा, AC निकालो इंद्रजीत। 5 minus 7 square minus 2 minus 2 का स्क्वायर that is minus 2 का स्क्वायर और प्लस minus 2 plus 2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये तो 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो रूट 4 कितना होता है 2। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसको ऐसे लिखेंगे कि AB is equals to BC but it is not equal to AC। तो इसका मतलब है कि ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle। So triangle ABC is अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि चंपा चमेली क्लास में बैठी हैं, और भी कौन कौन बैठा है ABCD। तो चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास और डोंट यू थिंक दैट ABCD इज ए स्क्वायर। तो सबके कोऑर्डिनेट देखो, ये बताओ A का कोऑर्डिनेट क्या है, उसमें चेक करके बताओ। 3 1 2 3 4 3 4 A का कोऑर्डिनेट है 3 4। B का बताइए 6 7। तो B का है 6 7। C का क्या है 9 4 और D का 6 1। तो ये चंपा चमेली से पूछती है क्या आपको ये चारों पॉइंट एक स्क्वायर में लग रहे हैं। तो स्क्वायर के लिए हमारे क्राइटेरिया की चारों साइड इक्वल होनी चाहिए और वो डायगोनल इक्वल होनी चाहिए, इतना हमें बताना। सो अब हम देखेंगे AB। तो AB कितना होगा, दैट इज 6 minus 3 स्क्वायर और 7 minus 4 स्क्वायर। सो दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 9 plus 9। तो रूट 18 या फिर 3 रूट 2 हो गया, क्योंकि 3 into 3 into 2 होता है, 3 बाहर निकल आया। BC देखिए, तो BC के लिए 9 minus 6 स्क्वायर
और प्लस 4 माइनस 7 स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर और दिस इज माइनस 3 के स्क्वायर का रूट, so this comes as 9 plus 9 that is root 18 and this comes as 3 root 2 units. Now CD क्या आ जाएगा 9 minus 6 square और plus 4 minus 1 square, this comes as 3 square plus 3 square that is 9 plus 9 that is root 18 that is 3 root 2. तो DA पता करो, ये क्या आ जाएगा 6 माइनस 3 स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 4 स्क्वायर दैट इज रूट 3 स्क्वायर और माइनस 3 स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 9 इट इज रूट 18 दिस कम्स एज 3 रूट 2. आगे देखिए, ये तो चारों चीजें इक्वल आ गई हमारे पास कि AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA. अब फर्दर और भी देखिए, फर्दर किसी को भी अगर आपको स्क्वायर प्रूव करना है तो क्या क्या चीज़ें इक्वल होनी चाहिए, उसके डायगोनल भी इक्वल होने चाहिए. इसलिए एक AC लेंथ निकालो और एक BB लेंथ निकालो. फर्दर AC पर फार्मूला लगाइए, रूट 9 माइनस 3 स्क्वायर और 4 माइनस 4 स्क्वायर दिस कम्स एज 6 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, सो दिस कम्स एज 36 का रूट जो कि 6 हुआ. अब BC निकालो, BD निकालिए. BD क्या आ रहा है 6 माइनस 6 का स्क्वायर और 7 माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज 0 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर. तो कितना आ जाएगा, ये भी 6 आ गया. तो एंड AC इज इक्वल्स टू BD. सो इन ABCD quadrilateral, in ABCD quadrilateral 4 sides are equal. 4 sides are equal and diagonals are separately equal. इसलिए so it is a square. आगे देखिए, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 में कि क्या ये क्वाड्रिलेटरल है, और अगर क्वाड्रिलेटरल है तो नेचर ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताना है कि ट्रेपीजियम है कि रोम्बस है कि रेक्टेंगल है कि पैरेललोग्राम है. सबके क्राइटेरिया आपको लिखाए जा चुके हैं कि कौन सा है. तो जैसा आएगा वैसा करेंगे. हर एक केस में आपको डायगोनल और 4 साइड तो निकालनी है, 6 पैरामीटर 6 डिस्टेंस निकालनी है. तो लेट अस फाइंड इट आउट कि नाउ क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट देखो. दिया गया है -1 -2 -1 -2. सबको ऐसे ही लिख लें 1 0 -1 2 और दैट इज -3 0. 4 पॉइंट हमने ले लिया, बाकी तो कहाँ पे क्या होगा उससे मतलब ए बनाना नहीं पड़ेगा. A B C D 4 हमने उसी ऑर्डर में लिए. चेक करो, A फिर B लिया फिर क्या लिया, इसको C लिखा उसको D. ठीक है, जैसे दिया वैसे लिख लिया. वैसे तो 4 अलग अलग पॉइंट हैं, बस मिलने चाहिए. वो तो आप किसी भी ऑर्डर में लो, उनको डॉट डॉट को मिलाने से पता चल जाता है कि कौन सा कोऑर्डिनेटर है. जैसे उन लोगों ने चंपा चमेली में किया था तो डॉट मिला के बना लिए थे. ऐसे कहीं भी रख दो, वो तो 4 अपने मन से पॉइंट है. चलो अब आप ए बी निकालो. ए बी कितना आ जाएगा, यहाँ करो बी से ए को माइनस करें. 1 माइनस -1 का स्क्वायर और क्या आएगा 0 माइनस -2 का स्क्वायर. तो क्या आ जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर और 0 + 2. तो
2 का स्क्वायर, दिस इज 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो √4 प्लस 4 तो √8 आ गया जो कि 2√2 है। इसी तरीके से BC निकालो, BC में 1 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर और 0 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये भी 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ही आएगा। और इसको सॉल्व करने पर √8 यानी 2√2 आ जाएगा। CD निकालिए, CD कितना आएगा, AB आ गया, BC आ गया, CD -1 माइनस माइनस 3 का स्क्वायर और 2 माइनस 0 का स्क्वायर, तो रूट के अंदर -1 प्लस 3 आ जाएगा और ये तो 2 का स्क्वायर ही हो गया जो कि 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हुआ और इसकी वैल्यू √8 आ जाएगी जो कि 2√2। वो तो आप लगा लोगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा ही लोगे, सब ऐसे ही आता जाएगा। अब एक DA करो, DA में क्या होगा, -3 और माइनस माइनस 1 और क्या होगा बोलो, 0 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर, तो क्या चीज आ जाएगी, -3 प्लस 1, -3 प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस ये +2 हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, -2 का स्क्वायर, इससे क्या आएगा और 2 का स्क्वायर, तो दैट इज 4 प्लस 4 जो कि √8 है और ये 2√2। यहाँ तक तो चारों साइड्स इक्वल हो गई। अब यहाँ से पता चलता है ये रोम्बस भी हो सकता है, स्क्वायर भी, आगे तो हमें पता नहीं है। अगर इसके दोनों डायगोनल्स इक्वल मिलेंगे तो फिर हम इसे स्क्वायर बोल देंगे, नहीं मिलेंगे तो रोम्बस बोला जाएगा। 4 साइड्स तो इक्वल है, तो AB दिस इम्प्लाइज AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA, all 4 sides are equal। अब आगे की बात करते हैं, इसके डायगोनल की बात करोगे कि AC निकालो BD निकालो। अब ऐसे हमने बना दिया तो हमें पता चल रहा है कि AC डायगोनल है BD, देखने में भी थोड़ा सा, करने में भी ठीक रहता है, उसमें ढूंढने में गलत हो जाएगा, लिख देने में सही रहता है। नाउ AC का पता करें, AC करेंगे तो -1 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर, A से C देखो, और एक और कर लो -2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, तो दिस इज 0 प्लस, यहाँ से तो 0 आ गया और +16 तो कितना आ गया, 4 आ गया। BD निकालें, BD चेक करो, BD में -3 और -1 का स्क्वायर और 0 माइनस 0 का स्क्वायर, दिस कम्स एज -4 का स्क्वायर और +0, so this comes as √16 और √16 की वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब है कि AC भी BD के इक्वल आ गया। इनको हाईलाइट कर दीजिए कि डायगोनल्स इक्वल है, साइड्स आर इक्वल, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, बोथ डायगोनल्स are equal, so given quadrilateral is a square, so ABCD is, सेपरेटली इक्वल लिखने की जरूरत नहीं है। अब अलग अलग हमने दोनों को हाईलाइट कर दिया, यहाँ लिख दो, जब आप कर ही रहे हो, वो तो मैंने एक बार बता दिया, सबकी लिखने के अलग अलग तरीका होता है, कोई किसी तरह से लिखेगा, कोई ऐसे लिखेगा, हर तरीका बता देना, जो पसंद है लिख लेना। अगला देखिए, सेकंड क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट कहता है कि पता करो, फिर 4 पॉइंट निकले, कौन कौन से पॉइंट हैं, -3 5 एक ऐसे बना लो, ये भी चलता है, ऐसा भी डायग्राम बना सकते हो, चलेगा, दैट इज -3 5,
और 3 1 0 3 and that is -1 -4. आगे की क्लास में दिस इज वाइडली प्रैक्टिस्ड, ये चीज़ बहुत आगे 11th-12th में खूब चलती BSc तक, तो ऐसा रफ डायग्राम चलता है जो हमें फैसिलिटेट करे वो चलता है, सही है। उससे ये नहीं पता चलता है कि जनरलिटी लॉस हो गई, पता नहीं स्क्वायर रॉन्ग तो इसे ही बनाना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको यूज़ करने के लिए बनाया जाता है। ABCD लिखो, ABCD, तो AB निकालो, AB क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर और साथ में 5 -1 का स्क्वायर, दिस इज -6 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो √36 + 16 कितना होता है, तो 52 का स्क्वायर। वैसे 13 × 4 है ये, अगर हम 13 × 4 करें तो क्या चीज़ बाहर आ जाएगी, 2 बाहर आ जाएगी। 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है तो 4 है, तो 2 × 2 है तो उसका 2 बाहर आ जाएगा, 13%। √4 कितना होता है, 2 होता है। अब अगला देखो BC करिए, 3 - 0 स्क्वायर और 1 - 3 स्क्वायर, तो क्या हुआ, दैट इज √3 स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, तो √9 और +4, तो इससे √13 आया। अभी इसी तरीके से AB कर दिया, BC कर दिया और CD भी करो। CD से क्या आ जाएगा, 0 - -1, 0 - -1 का स्क्वायर और साथ में 3 - -4 का स्क्वायर। देखो 0 - -1 और 3 - तो क्या आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो दैट इज 0 + 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से जरा देखो 3 + 4 का स्क्वायर, तो बताओ क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर और +7 स्क्वायर, तो दिस इज 1 + 49, तो ये √50 आ गया। एक और निकालो, DA निकालो, तो DA कितना है, इट इज √-1 -3 का स्क्वायर और साथ में -4 -5 का स्क्वायर, कितना होगा, √-1 + 3 का स्क्वायर और -9 का स्क्वायर, दिस कम्स एज 2 का स्क्वायर और +81, दिस इज 4 + 81 कितना होगा, √85। √85 होता है 17 × 5, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि कोई भी चीज़ बाहर नहीं आएगी। 4 चीज़ें आ गई, लेकिन अभी रुकना नहीं है इस सवाल में, ये थोड़ा सा वैसा है, इसमें डायगोनल यही निकाल लो। अब इसमें एक काम करो, AC भी निकालो और एक क्या निकालो, एक AC निकालो और एक निकालो BD। पहले AC निकालो, AC क्या आएगा, चेक करो, 0 - -3 का स्क्वायर और साथ में 3 - 5 का स्क्वायर, सो दिस इज 0 + 3 आ गया, 0 + 3 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। रूट पूरे पे लगाना, आधा नहीं ढका होना चाहिए, रूट पूरा कवर करता है। सो दिस इज √9, ये कितना आएगा, दैट इज 4, तो कितना आ गया, √13 आ गया। तो अब आप देखो BC और AC मिला दो, तो ये भी √13 और ये भी √13 और ये 2 √13, यहाँ तो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी आ गई, है ना। तो अगर तुम्हें ये ऐसा पता चल जाए कि देखो BC कितना है, बताओ BC कितना और AC कितना है, चेक करो BC और AC, चेक करो BC कितना था, रूट, AC कितना, वहां से देखो, यहाँ से √30, और ये भी मुझे बताओ कि फिर AB कितना है पूरा, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2 √13, तो ये तो एक ही लाइन पे पड़े। जब AC + BC अगर AB हो जाए
और डी अगर यहाँ पड़ जाएगा तो डी कहे हम तो तुम्हारे साथ नहीं रहते, हमको अलग रहेंगे, तो क्या तुमको ये क्वाड्रिलेटरल लग रहा है? तो तीन चीजें तो एक साथ ही हो गई, तो कह देना कि ए सी डी लाइज ऑन ए लाइन, और डी का भी हम निकाल लेते हैं, अभी ए डी और निकालने तो फिर बात करें। सो इट इज ए ट्रायंगल नॉट ए क्वाड्रिलेटरल। तो फिर किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, इससे तो कोई मतलब बनता नहीं। चलो पहले अब निकालो बी डी। बी डी क्या आएगा? बी डी इज रूट 3 माइनस माइनस 1 और साथ में 1 माइनस माइनस 4 इसका हो गया, ठीक है। तो रूट 3 प्लस 1 स्क्वायर और 1 प्लस 4 स्क्वायर, दिस इज रूट 4 स्क्वायर और प्लस 5 स्क्वायर, दिस इज रूट 16 प्लस 25, तो रूट 41 आ गया। ये किसी के साथ इसका कोई भी ऐसा नहीं है कि कोलिनियरिटी बनेगी, इसकी अपनी ढाई चाल है। घोड़े की ढाई चाल चल रहा है, उसको चलना तो किसी से बना पाएगा क्या कुछ? तो इस वजह से आप लिखेंगे एज यही डायग्राम बनाते हुए कि ए सी प्लस बी सी इज रूट 13 प्लस रूट 13, इट इज 2 रूट 13, इट इज इक्वल्स टू ए बी। इसे क्या कहा जाए? तो ए बी सी आर कोलिनियर, ये एक ही लाइन पे है। सो ए बी सी आर कोलिनियर। अगर ए बी सी कोलिनियर होंगे तो ये बताओ राष्ट्री कि ए बी सी डी कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल होगा? मान लो ए बी सी अगर एक ही लाइन में हो गए तो जो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो कौन सा होगा? वो रेक्टेंगल होगा कि स्क्वायर होगा कि ट्रेपेजियम होगा? बोलो बोलो। चलिए आप मुझे बताओ। हाँ, इट इज नॉट ए क्वाड्रिलेटरल। तीन लाइन ए बी सी एक ही लाइन पे आ गए क्योंकि दिस प्लस दिस है ना, इट इज इक्वल टू दिस। देख लो ए बी कितना है, दिस। सही टेक मत लगाओ, हाथ का टेक लगा रहे हो उससे फिर हाफ एफिशिएंसी होती है, इसीलिए मैंने पूछा। अब ये टेक ना होता हाथ का तो बता देती। इससे यूट्यूब में पढ़ा नहीं है कि 4 ब्रेन हाफ कैपेसिटी पे काम करते हैं, इसीलिए मैंने पूछा। अब नहीं होता टेक, खट से कहते थे सर इट इज ए ट्रायंगल। बात पकड़ में आ गई ना, क्योंकि 3 पॉइंट 4 में से 3 पॉइंट तो एक ही लाइन पे होगा, वो लिख भी दिया था मैंने। 3 पॉइंट एक लाइन पे एक अलग है, तो बोलो 3 पॉइंट एक ही लाइन पे एक अलग हो तो क्या वो क्या बनेगा? सही है। तो इस वजह से क्या हुआ? सो CD रूट 50 है, सी डी रूट 50 है सर। सी डी देखो, हाँ तो सर डायग्राम में कैसे होता है? सी डी तो बीच में सर, हाँ तो ठीक है, यहाँ से मिला लो, वो तो कोई भी है, ये रूट 50 उसका कोई मतलब नहीं रहेगा ना। सी डी अब ये हमें लेना देना नहीं है, ये ऐसा भी हो सकता है कि ए बी सी है, ये डी है, ये ए है। मैं ये कह रहा हूँ कि सी यहीं है, वैसे यहाँ नहीं होगा, ये मिड पॉइंट ही होगा क्योंकि दोनों रूट 13 है, ये दोनों क्या है? तो ये लग रहा है कि ये मीडियन है क्योंकि होगी मीडियन। जब मिड पॉइंट पे मिला उसे क्या कहेंगे? जब डिस्टेंस ही सेम है तो मीडियन ही हुई, है ना। ये दोनों इक्वल इक्वल है ना। अब आगे देख लें, ये रूट 50 हो गया। अब बोलो ए डी कितना है? ए डी भी देख लो वहाँ से कहीं अगर हो, ए डी रूट 85। और ये बोलो ये कितना है? डी भी देख लो, ये सी है बीच वाला पॉइंट और ये बी है, बी डी कहीं आया? रूट 41। इस ट्रायंगल की ये स्थिति है, सही है। चलिए अब देखो, अब इस पे कंक्लूड करो that as ABC lies on a line, so it is not a quadrilateral. देखो इस चीज को, A, B, C are collinear, but D is not collinear with them. D उनके साथ शेयर नहीं कर रहा है collinearity. A, B, C are collinear, but D is not collinear. देखो इस चीज को, A, B, C are collinear, वो समरेखीय बिंदु है, but D is not collinear with them. और इस वजह से
सो इसलिए ADB इज ए ट्रायंगल, सो इट इज नॉट ए क्वाड्रिलेटरल. इतना लिखने की जरूरत भी नहीं, इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल नहीं, इट इज इन द शेप ऑफ ट्रायंगल. 4 पॉइंट्स फॉर्म ए ट्रायंगल. कितना ही लिखे ना, इट इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल. बहुत बनाना हो तो फिर ऐसे कर देना, ज्यादा ACBD. ठीक. अब 4 पॉइंट को तुम ट्रायंगल लेके कैसे दिखाओगे? बोलो, ऐसे तो नहीं लिख सकते ना ACDB इज ए ट्रायंगल, वो दिखने में ही ऑकवर्ड लगेगा. थोड़ा ऐसे दिखा के बता दो, थोड़ा लिख के बता दो, तो वो ज्यादा ठीक लगेगा. अगर हम नहीं बता रहे कि ये ट्रायंगल है, हमें बताना ही नहीं है ट्रायंगल है, क्योंकि 4 पॉइंट को तुम कैसे लिखोगे? ठीक है. सो 4 पॉइंट्स, अगर इफ 4 पॉइंट्स आर जॉइंट देन इट फॉर्म्स अ ट्रायंगल. ऐसे लिख देना, सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया जाए तो ट्रायंगल, वरना कुछ भी मत लिखना. इतना का. आगे देखो, थर्ड क्वेश्चन देखिए. दैट इज 4 5 7 6. एक जनरल कुछ भी बना लो अपने हिसाब से. 4 5 7 6 and 4 3 1 2 4 3 1 2. This is ABCD. तो AB क्या हुआ? रूट 4 माइनस 7 का स्क्वायर और प्लस 5 माइनस 6 का स्क्वायर, दैट इज माइनस 3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर. तो 9 प्लस 1 रूट 10 आ गया. BC देखिए, राशि BC पे डिस्टेंस फार्मूला लगाओ. 7 minus 4 whole square हाँ, 7 माइनस 4 स्क्वायर. आगे बोलो. plus 6 minus 3 whole square. 6 minus 3 square. ठीक है. This comes as 3 square plus 3 square. That is 9 plus 9. It is root 18 आ गया. That is 3 root 2. कनिष्का, CD की वैल्यू बताओ. CD पे फार्मूला लगाइए. 4 minus 1 और बोलो. square हाँ, 3 minus 2. सही है. 3 minus 2 square. 3 square और plus 1 square. That is 9 plus 1. Root 10. Root 10 आ गया. CD, DA, अंकुर राज, डिस्टेंस फार्मूला लगाओ. 4 minus 1 whole square plus 5 plus 5 minus 2 whole सही. square. So that comes as 3 square or plus 3 square. That comes as 9 plus 9. That comes as root 18, which further comes as 3 root 2. तो 3 root 2. इससे अभी तक तुम क्या कंक्लूड कर पाए हो जितनी चीजें आई? Rectangle. हाँ? Rectangle. अभी तक सिर्फ इतना कंक्लूड कर पाए हो कि ये एक पैरेललोग्राम है. अभी हम कुछ और नहीं. पैरेललोग्राम में तो बहुत कुछ होते हैं. अपोजिट साइड्स इक्वल आ रही. देखो, AB किसके इक्वल आया? CD के. AB इसके इक्वल आ गया. AB और CD इक्वल आए हैं. और ये किसके इक्वल है? इसके. ये कब इक्वल होते हैं? अपोजिट साइड्स कब इक्वल होते हैं? बोलो. इट इज पैरेललोग्राम. फिर आगे हम और देखें, अगर डायगोनल भी इक्वल आएंगे तो रेक्टेंगल बोल देंगे. तो इट इज, इतनी बात है. आगे का देखो. अब हम इसके दोनों डायग्राम निकालेंगे. AC निकालो. AC कितना है? 4 minus 4 और दूसरा क्या है? 3 minus 5 का स्क्वायर. So that is 0 square और minus 2 का स्क्वायर. So this is 4. AC आ गया. अगला देखो, BD. BD कितनी है? 7 minus 1 स्क्वायर और दूसरा क्या है? 6 minus 2 का स्क्वायर. तो रूट 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. तो दैट इज
36 प्लस 16 तो √52 को 4 into 13 दैट इज 2√13 लिख दिया गया है। ज्योत्सना क्या कंक्लूड करती हो? हाँ, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, तो क्या कंक्लूड करती हो? सरोज? हाँ, क्योंकि अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हो, ये इसके इक्वल हो जाए, जो कि कितना कितना ले लेंगे, एक तो 3√2 ले लो और 3√2 और एक 10 ले लें, √10 और जो लंबा वाला है डायगोनल उसको बड़ी वैल्यू दो, दैट इज 2√13 और जो छोटा डायगोनल उसको कितनी वैल्यू दोगे? 2। इससे पता चलता है कि अपोजिट साइड्स दोनों की इक्वल है और डायगोनल्स इक्वल नहीं है। ऐसा कब होता है? दैट इज इन क्वाड्रिलेटरल। इस क्वाड्रिलेटरल में क्या पाया गया? अपोजिट साइड्स आर इक्वल बोथ पेयर ऑफ, ये भी लिखना पड़ेगा, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। और इस वजह से क्या हो जाएगा? सो ABCD इज पैरेललोग्राम। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन फार्मूला की। भी एक और क्वेश्चन बचा है, 9th क्वेश्चन निकालो। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है? If Q is equidistant from P and R, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। तो Q, P और R से इक्विडिस्टेंस है, जबकि ये 0, 1 है। तो P कितना है? 5 - 3। R है x6। तो x की वैल्यू पता करो और ऑल्सो ये भी पता करो QR and PR टू फाइंड x QR PR। गिवन क्या है कि QP, Q इक्विडिस्टेंस है, QP इज इक्वल्स टू QR। अब इसका सलूशन देखिए कि QP इज इक्वल्स टू QR, तो QP पर भी डिस्टेंस फार्मूला लगाओ और QR पर भी डिस्टेंस फार्मूला लगाइए और लिख दीजिएगा यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला 5 - 0 का स्क्वायर और -3 - 1 का स्क्वायर। अब इन दोनों को लगाओ तो क्या होगा? x - 0 का स्क्वायर और साथ में 6 - 1 का स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर दो तो √25 और यहाँ से बोलो -4 का स्क्वायर क्या आएगा? ये -4 है तो -4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 16। यहाँ से ये तो x स्क्वायर और स्क्वायरिंग कर दिया तो ये हटा भी दो तो फिर तो स्क्वायर हो गया है, तो स्क्वायरिंग कर दी। अब ये x का स्क्वायर हो गया, सही है। कटता कुछ नहीं है, ऐसे ही करना पड़ता है। कटने का लिखना भी नहीं ना काटना है, ऐसे कट देंगे तो नंबर कट जाएंगे। सही है, स्क्वायरिंग ही करते हैं, कटता नहीं, कटती कोई चीज़ नहीं है। सही है, अगर कटता होता तो आपको 6th 7th में सिखा दिया जाता। ये कभी कटा ही नहीं है तो अभी भी कैसे कट जाएगा? 10th में कहाँ कट पाएगा? सही है, x स्क्वायर और यहाँ क्या है? 5 का स्क्वायर तो +5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? तो ये इससे कट गया। अब क्या हुआ बोलो? 4 बचे। दैट इज 16 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो x की क्या वैल्यू आ गई? +- 4 सेकंड लास्ट टाइप पे काम कर रहा हूँ। यहाँ तक बात हो गई? +- ये तो 2 वैल्यू आ गई ना, 4 बचता तो फिर इतने नंबर का नहीं होगा, 4 नंबर का सवाल। अब आपके पास x की क्या क्या वैल्यू आ गई? +- 4। सो वो पॉइंट क्या हुआ जो इक्वी डिस्टेंस पर होगा? या तो 4 6 हो सकता है या -4 6। कौन से 2 पॉइंट है?
तो दोनों लेके करना है। अब आपके पास R के 2 पॉइंट आ गए ना। अब हमें क्या निकालना है, पहले तो QR निकालो ना। केस 1 केस 2 ले लो कि इफ x is equals to 4 और x is equals to -4, तो 2 केस ले लीजिए। अब QR निकालो, QR का फार्मूला लगाओ। आप वो दोनों पॉइंट लिख सकते हैं अपने पास। QR की वैल्यू निकालनी है और PR पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, PR पे भी फर्क पड़ जाएगा क्योंकि ये है ना PR। तो कौन कौन से वैल्यू लोग बताओ। अब ले लेना 0 1 ये Q हो गया और 5 -3 ये P हो गया और R में आप क्या लोगे 4 6। अब जो पहला निकालो, एक तो QR और एक PR। चेक करो क्या क्या चीज पूछ रहा है। दैट इज PR भी पूछ रहा है, ये भी पूछ रहा है और तो पूछ रहा है कि नहीं QR। तो सबसे पहले QR निकालो। 4 - 0 स्क्वायर और दूसरा क्या है 6 - 1 स्क्वायर। दैट इज √4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 16 प्लस 25। ठंडी लगे तो बता दें, ठंड लग रही क्या? बंद कर उधर कर देंगे। सही, इतनी बात हो गई। अब हम निकालेंगे PR। तो PR के लिए क्या करेंगे, PR देखो 5 - 4 का स्क्वायर और दैट इज -3 - 6 का स्क्वायर। दैट कम्स एज 1 स्क्वायर और -9 का स्क्वायर। दैट इज 1 + 81 तो √82। √82 में 2 × 41 आएगा तो कोई कुछ भी बाहर निकल नहीं पाएगा। अब चेक करो, इसी में यही चीज है लेकिन R की वैल्यू बदलनी पड़ेगी। -4 6 क्यों, क्योंकि x के 2 वैल्यू आई हैं। तो अब पहले मैंने 4 ले ली थी और इस बार क्या ले रहे हैं -4 ले रहे हैं। बाकी वैल्यू वही रहेगी 0 1 और 5 -3। तो Q P R इतनी बात हो गई ना। अब देखो पहले QR निकालो। QR कितना आएगा -4 - 0 स्क्वायर और 6 - 1 स्क्वायर। So that comes as -4 का स्क्वायर कितना आता है 16 और 6 - 1 का स्क्वायर। So that comes as √41। अब PR निकालिए। PR देखो 5 - -4 का स्क्वायर और -3 - 6 का स्क्वायर। दैट इज 9 का स्क्वायर और -9 का स्क्वायर। √81 + 81 तो रूट में 162। अगर आप देखें तो ये चीज है √81 × 2 है। ये चीज क्या है, लेकिन 81 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो 9 बन के बाहर आ जाए। तो आंसर कितना आ जाएगा 9√2। आपको क्वेश्चन नंबर 9 करना है और 6 का सेकंड और थर्ड पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट नहीं करना है, नहीं, सेकंड और थर्ड ये काम करो। सेक्शन का होता +-4 यही है और 6 बोलो यही है ना। इस चीज को प्रदीप शर्मा नई तरीके से करते हैं, हम लोग भी इसी तरह से करें। इन्होंने PR जब निकाला ना
तो इन्होंने रूट के अंदर सही है पी आर निकालते समय क्या किया प्लस माइनस 4 माइनस 5 और 6 माइनस माइनस। इनका तरीका काफी अलग है भाई, हम एक साथ ही रख दें, जो दो वैल्यू आएगी बाद में सेपरेट करेंगे। फिर इन्होंने क्या किया, एक बार प्लस लिया तो प्लस 4 माइनस 5 का स्क्वायर और 6 प्लस 3 का स्क्वायर और माइनस 4 माइनस 5 का स्क्वायर। अरे वही बात, मतलब करने का स्टाइल है भाई, अलग नई चीज आई है। और प्लस फिर क्या करोगे 6 प्लस 3 का स्क्वायर और फिर आगे क्या करोगे दैट इज माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर और ये क्या हो गया प्लस 9 का स्क्वायर। सो दैट इज 1 प्लस 81 और में क्या आ जाएगा 81 प्लस 81 रूट 82 रूट 162। रूट 82 को कुछ नहीं किया जा सकता, जबकि इसको क्या किया जा सकता है 81 इंटू 2 दैट इज 9 रूट 2 और ये रूट 82 ऐसे भी कर सकते हैं। सही है, आगे का काम करो, लाओ पेपर जमा करो। हाँ मुझे भी हाफ लगा शीट दैट इज ये अच्छा कर रही हो। अब थोड़ा अदिति को बछाड़ो तो मुझे संतोष हो। अदिति को पीछे करो, थोड़ा इसका मेहनत करो। चलो और किसी कॉपी बाकी है, आगे बढ़ना है। चलिए let us now come to section formula. Okay, ऑन कर लिया ना, और किसी का नहीं, लाओ जमा करो। हाँ जमा करिए। चलो देखिए हमारे पास अगर 2 पॉइंट्स हैं, एक P है और एक Q है, ऐसे 2 पॉइंट हैं, दैट इज A और P है। x1 y1 पॉइंट और दूसरा कौन सा है x2। दीज आर 2 पॉइंट, सही है। तो आपको हर समय ये बताना है कि एक ऐसा पॉइंट P निकालो, ठीक है, जो इसको 3 2 में डिवाइड करता हूं। इसको ज्वाइन करने वाली लाइन में इधर का हिस्सा मतलब P अगर यहां रख दें तो 3 हिस्सा ये 2 हिस्सा ये। रेशो में तो तोड़ा जा सकता है, इसको 3 पार्ट में, देखो बड़ा लग भी रहा है ना थोड़ा सा, तो इसको कितने में डिवाइड करता हूं, यानी जो P पॉइंट है ये इसको किसी 3 2 में डिवाइड करता हो तो कह रहा P क्या, ये चीज हमें पढ़नी। सही है, ये सीख गए तो इस चैप्टर से निकल जाएंगे, बस यही सीखना है। फाइंड द पॉइंट P on the line AB which divides AB into m:n रेशो। किस रेशो में डिवाइड करता है बोलो, m:n रेशो। हमें मालूम नहीं है, लेकिन मैं मान लो इसे लेट इट इज x y, में क्या पता क्या है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है बोलो, इसी को कहते हैं सेक्शन फार्मूला। इस सेक्शन में डिवाइड कर रहा है तो उस सेक्शन का नाम पता, उस पॉइंट का नाम। फाइंड P x y है, वो पॉइंट कौन सा है पता नहीं क्या है, which divides
लाइन ए बी इन m into n रेशियो, सही है। तो हमें इस x और y की वैल्यू पता करनी, x y को दिया नहीं, मैंने अपने मन से माना x y, अब मुझे पता करनी, ठीक है। देखो ऐसा करो कि यहां से इधर आओ और यहां से यहाँ आओ, इस पॉइंट से भी इसको मिलाओ, ये m है और ये क्या है n, ये पॉइंट P है। P को मैंने क्या ले लिया बोलो, x y लिया, इसको भी नीचे मिला लो, इसको भी नीचे मिला लो, इसको और इसको भी मिला लो, सब मिला। अब इसको पॉइंट को लिखो C D E F G, ठीक है। हमारे पास सपोज 2 पॉइंट गिवन है, A और B गिवन है। गिवन में क्या है, देखो गिवन में मैं बता देता हूं क्या है। A दिया है x1 y1 और B क्या गिवन है x2 y2। एक चीज और दी है, AP/BP का रेशो m/n, ये भी गिवन। दिस बाई दिस कितना है, m/dc में हमें पता भी करना है, ये रेशो है। लो तो अब हमको पता करना है कि उस P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ओके। हाँ बोलो, लेने आएगा कोई, चलिए इतनी बात हो गई, तो आपको क्या पता करना है, देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, अंकुर आप बताइए कितना कितना है, x1 x1, ये कितना है x2। बहुत अच्छा, देखो ये कितना तेज है, सेकंड बेस्ट है, मैं तुरंत देख के बता दिया x। x कहाँ से देखा, ऊपर देखा ना, क्योंकि वहां तक जाने के लिए x और y। एक चीज और बताइए, यहाँ से यहाँ तक क्या है x2 x2, और पूछा जाएगा ये लेंथ बताओ y1 y1, अच्छी बात है। ये बताओ y और ये कितनी है, y2 सही है। ये सब तुमको पता चल गई, कुछ और चीजें पूछी जाएंगी। ये भी है तुम्हारे पास, ये भी है, क्या तुम मुझे AH बता दोगे इतनी लेंथ, x minus x1 x minus x1, क्योंकि x में से x1 हटा दो तो बच जाएगा। ये कितनी है बोलो, x minus x1, कितनी बात सही। अच्छा ये जो वैल्यू है मैं यहाँ भी शिफ्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ये तीनों तो सेम ही है ना। इसको क्या लिख दूँ बोलो, x minus x1। अब बताओ, फिर से समझो श्रेय, अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छा। ना दिस इज x2, ये देख लो ये x2 है, ये x है, तुमको ये जो बची हुई डिस्टेंस ये बता, जबकि ये x2 है, x2 minus x है, x2 minus x, जो ये x2 minus x है वही x2 minus x ये भी है, वही x2 minus x ये भी है, और वही x2 minus x ये भी है। तो यहाँ क्या लिखना है बोलो, x2 minus x। अब ज्योत्सना आप बताइए, देखो ये y है और ये y1, तो मुझे ये बताओ कि ये क्या है, y minus y1, y minus y1, तो ये y minus y1 है, तो क्या ये भी y minus y1, इतना हिस्सा और इतना हिस्सा, तो इसको आपने क्या लिखा बोलो, y minus 1। इतनी बात ठीक है। पलक एक बात बताइए, दिस इज y2 और ये हिस्सा y है, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि इतना पार्ट क्या है, y2 minus y, y2 minus y, तो ये कितना हुआ बोलो, y2 minus y हो गया, सही है। अब एक और बात बताओ कि यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि
जो अब इसका देखो आंसर पता करें सोल्यूशन। लेट AP इज इक्वल्स टू MK। भाई ये तो रेशो है, जब जैसे 2:3 हो तो MX नहीं मान लिया जाता है। अब X नहीं मान सकते क्योंकि X यहाँ ऑक्यूपाइड है, तो MK ले लिया। और BP को क्या ले लो, BP को MK ले लो। तो अब अगर हमको क्या दिया है कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है क्योंकि तो सीधी लाइन चल रही है और करस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये दोनों 90 डिग्री है। तो क्या इस वजह से ये ट्रायंगल इसके सिमिलर हुआ डबल ए सिमिलरिटी से? बोलो, डबल ए सिमिलरिटी से कैसे कैसे हुआ? तो अब दो ट्रायंगल लो, कौन कौन सा? इन ट्रायंगल APH, एक तो APH ले लिया, दूसरा कौन सा ले लिया? BP BPC। तो ये मुझे बताओ PH कितना है? PH किसके इक्वल है? BPC के। BPC ऐसा संगत कोण है, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एक और चीज देखो, AHP या PHA क्या? PHA किसके इक्वल है? BC3। ये क्यों है? H 90 डिग्री। तो भाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्रायंगल APH किसके इक्वल हो गया? इज सिमिलर टू BPC। अब ये इसके सिमिलर हो गया, सही है? तो ये मुझे बताओ कि अगर सिमिलर हो जाती है कोई चीज तो दिस बाय दिस, यानी AP बाय BP, दिस बाय दिस, सो दिस इंप्लाइज AP बाय BP, वो किसके इक्वल होगा? दिस बाय दिस इज दिस बाय दिस, किसके इक्वल होगा? AH बाय BC। ऐसा होगा कि नहीं? ये क्यों होगा बोलो? दैट इज करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ। अब देखिए, अगर ऐसा होगा तो इनकी बस वैल्यू पुट करो। AP कितना है देख के बताओ, MK, और ये कितना है? MK। अगर आप नहीं भी लेते हो तो AP बाई BP सीधा यहाँ से लिख लो, इसकी K की भी जरूरत नहीं है, ये से ले लो भाई। लेट भी क्यों करो, हमें तो AP बाई BP तो चाहिए ना, तो इसकी जगह क्या लिख लो बोलो? M बाई N। और वहां क्या लिखेंगे बोलो? दिस बाई दिस में जरा देखो तो, x माइनस x1, और यहाँ क्या लिखेंगे? x2 माइनस x, सही है? इसको इससे मल्टीप्लाई करो दिव्या, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, x2 माइनस x, और उसको इससे करो, देखो mx2 माइनस, इससे करो। अब x वाली टर्म एक तरफ ले जाओ, इसको वहां ले जाओ, तो mx प्लस nx, और ये वाली इधर ले आओ, तो mx2, और ये प्लस में आ जाएगा nx, x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लिया, और mx2 प्लस nx1। अब x यहीं छोड़ दो और m प्लस n से डिवाइड कर दो, x की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई? x की वैल्यू आ गई। मेरा कहने का मतलब है, अगर तुमको मैं यहाँ पॉइंट दे दूँ 3, 2 और 7, 6, और मैं ऐसा कहूँ कि ये p है जो इसे 3, 2 में डिवाइड कर रहा है, जरा मुझे x की वैल्यू बताओ, तो तुम क्या कहोगी? mx2 बोलोगे, इधर का इधर से मल्टीप्लाई करो, चेक करो, और n वाली का इसकी एब्सिसा से मल्टीप्लाई करा दो। कहने का मतलब है 3 का किससे मल्टीप्लाई होगा, चेक करो। तो 3 का तुम्हें अगर मैं x पूछूं तो y भी निकालूंगा, तो 3 का करो जरा मल्टीप्लाई, 3 का 7 जैसे मैंने m का x2 से किया है, सही है? और n का किससे करोगी?
और प्लस 3 इंटू 2 और डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशोज। तो बोलो 21 प्लस 6/5, क्या ये 27/5 होगा? x आ गया, y भी निकालना। ऐसा y में भी करना है। जब मैं तुमसे y पूछूं तो तुम y क्या बताओगे? m का y से मल्टीप्लाई इधर के my2 वो मैं निकालने जा रहा हूँ और x का इधर, और फिर वही चीज वो भी करेंगे। देखो समझो इस चीज को। अपने क्या कहा, दिस बाई दिस इज दिस बाई दिस बोला था, लेकिन दिस बाई दिस तो दिस बाई दिस भी है y के लिए, x वाले लिए तो x के लिए आ गया। ऐसे y के लिए क्या लोगे बोलो? इसी से लो। क्या लेंगे? ऑल्सो ये बताओ AP बाई BP किसका इक्वल है? इज इक्वल्स टू PH बाई BC। यहाँ देखो PH बाई BC है, PH बाई BC। ऐसा क्यों है? दैट इज करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ। सर ये जो ट्रायंगल है तो वो ABH और PBC होना चाहिए। APH लिया, PVC क्योंकि सर सारा गड़बड़ हो गया। यहाँ से गड़बड़ी कर दिया पूरा क्या? इसको लिखो APH, तो इसे क्या लिख दें? PBC। मेरे ख्याल से बाकी तो सही दिया होगा सारा। PAH BPC ये सब सही है, PHA ये सब सही है ना, यहाँ गड़बड़ी है। और नीचे भी ठीक करो, क्या लिख लें? सर जो corresponding side है उसके ट्रायंगल से होनी चाहिए। वो सब ठीक कर दे रहे हैं। PVC होगा, यहाँ पर सही है। इधर भी ठीक करो फिर। तो यहाँ क्या करें? That is AP by PB लिख देना है यहाँ पे, PB। और क्या लिखें? AH by PC। ये सब ये सही है। ये थोड़ा सा यहाँ पर ठीक कर लेना, अपने हिसाब से कर लेना, वो सिमिलरिटी का ही क्राइटेरिया है। अब यहाँ भी ठीक करो, AP by PB, और वहाँ क्या आ जाएगा? PH by सही। चलो इसको क्या लिखेंगे बताओ? M by N और PH कितना है? Y माइनस Y1 और BC कितना है? Y2 माइनस Y। नीचे की चीज ऊपर ले जाओ, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ये उधर चली जाएगी, उधर दोनों के नीचे की चीज ऊपर चली जाएगी। तो n से किसका मल्टीप्लाई होगा? Y2 माइनस Y1। और n से किसका होगा? दैट इज My2 और माइनस My1, दैट इज Ny माइनस Ny1। m इधर ले जाओ, Y2 माइनस Y2 माइनस क्या क्या लिया बोलो? Y2 माइनस Y और Y माइनस M। अब देखो My2 और प्लस Ny1 ये इधर ले आए और ये चीज उधर ले जाओ, ऊपर की तरह ही कर रहे हैं। My और प्लस Ny, M प्लस N को कॉमन ले लो तो क्या बचा? Y। और यहाँ क्या है? My2 प्लस N। अब My2 और प्लस Ny1 में किससे डिवाइड कर दो? M प्लस N। तो ये क्या आ गया? Y आ गया। अब क्या लिखेंगे? ये X आ गया और ये Y आ गया, तो क्या लिखेंगे? सो कोऑर्डिनेट ऑफ, इसलिए क्या लिखेंगे? सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच, वो जो उसको सेक्शन में डिवाइड करता है उसे सेक्शन फार्मूला इसीलिए कहते हैं, क्योंकि पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर रहा है ना। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज, जिसको अभी हमने x y कहा है, तो वो क्या हो जाएगा? इट इज mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और my2 प्लस ny1 और अपॉन m प्लस n। सही है? इस चीज को इट इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला। फिर से देखो सरोज, मान लो अगर ये x2 ये x1 y1 हो और ये क्या हो?
x2 y2 ये पॉइंट P है, कहीं भी बीच में ले लो, और m/n में डिवाइड करता है, तो तुम्हें इस P के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो P क्या आएगा बताओ यहाँ से। पहले अगर x एक्स निकालना हो तो m का इससे और n का इससे, तो लिखो क्या लिखेंगे बोलो, m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशोज। अब इसी तरह y भी निकालना, m प्लस ny1 ना, उधर वाले का इधर से, इधर वाले का उधर से, और अपॉन m प्लस n। इस चीज को क्या कहते हैं, सेक्शन फार्मूला। जैसे मान लीजिए, जस्ट सिखाने के लिए सरोज आपको ही बताना है, यहाँ बताओ 3:1 में डिवाइड कर रहा है, ये मैंने बता दिया। P के बस कोऑर्डिनेट 3 into 7 plus 2 into 3 अपॉन। 3 plus 2. अच्छा एक और बता दो बस, आप राशि नाम बेटा ना आपका, बता दो एक वाई ये तो एक्स उन्होंने बता दिया, वाई आपने नूर आप बताओ, आप बता दो, कोई बात नहीं, प्रदीप आप बताइए। हाँ 3 into 6 plus 2 into 2 और डिवाइडेड बाई, सही है। y में y का लेना है, x में x का लेना है। ये चीज क्या आ जाएगी, 21 plus 6/5, और यहाँ से क्या आएगी, दैट इज 18 plus 4/5, तो कितना आ जाएगा 27/5, and this is 22/5. This is the desired point which divides AB line into 3:2 ratio. इतना ही है। कल 11 बजे आ जाइएगा।